अब इस कथा पर गौर कर रहा हूं। मौत जब आती है तो इंसान को खींच लेती है, काल जब आता है तो तू कहीं भी रहे तुझे पकड़ लेगा। कंस का समय आ चुका, क्योंकि मां को कहा था कारागृह रहने में 11 साल 52 दिन तक कष्ट दूंगा, उसके बाद कोई कष्ट नहीं दूंगा। आज वो समय पास आ चुका। कंस की मौत आई तभी तो कंस ने भगवान को निमंत्रण दिया, अक्रूर को बुलाया, अक्रूर को कहा अक्रूर आप गोकुल जाइए और कृष्ण और बलराम को लेकर आइए और कहिए कि मथुरा के राजा ने आपको याद किया है, दर्शनाथ ने राजसूय रखा है। पूरी बात कंस ने बता दी। आज अक्रूर गोकुल की तरफ मथुरा से जाने लगे। जब रथ में बैठे अक्रूर हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया, क्योंकि अक्रूर को पता था कि कोई नहीं, ये स्वयं ब्रह्म है। तो अक्रूर ने कहा था कि आपको मारने की योजना कंस बना रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। रिश्ते में मैं आपका काका लगता हूं, आप मेरे भतीजे हो। पूरी बात जब अक्रूर के मन में चल रही थी तो बताया जाए, राम जी तो घट घट की जानता है, कहा वो तो ब्रह्म है। अक्रूर विचार करते करते गोकुल में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण गंगी गाय के पास खड़े थे। गंगी गाय भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। जब गाय के पास भगवान खड़े तो अक्रूर जैसे पहुंचे, अक्रूर को देखते ही भगवान मुस्कुरा दिए, एक ही बात कही, पधारो चाचा, आओ चाचा। जैसे ही चाचा शब्द कहा, परम पिता परमात्मा ने अक्रूर दौड़ पड़े, अक्रूर रो पड़े और जैसे ही दौड़ लगाई पांव को पकड़ने लगे भगवान के। भगवान ने हाथों को पकड़ लिया, चाचा आप मेरे पांव मत पकड़ो, मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरे चाचा हो। अक्रूर भी रोते हुए एक ही बात कहते हैं, तू तो घट घट का स्वामी है, तेरे से क्या कहे, जो मेरी इच्छा थी आज वो तुमने पूरी करी और चाचा कह करके आपका और मेरा रिश्ता पवित्र कर दिया, मजबूत कर दिया। जब कोई चाचा कह दे, काका कह दे तो रिश्ता मजबूत होता है कि नहीं होता? भगवान ने अक्रूर को काका कहा तो रिश्ता हो गया। कैसे आना हुआ चाचा? जब दोनों चर्चा कर रहे थे, नंद बाबा वहां पर आए, दोनों ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने पूछा आपका आने का, तो अक्रूर ने कहा मथुरा के राजा कंस ने यज्ञ रखा है, दर्शनाथ ने आपको निमंत्रण देने भेजा है, मैं निमंत्रण देने आया हूं, आप गोकुल के अध्यक्ष होना, इसलिए। नंद बाबा भी खुश हो जाते हैं। नंद बाबा के मन में कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। नंद बाबा के मन में तो ये भी पाप नहीं था कि कंस क्यों बुला रहा, कंस क्या चाहता है, ऐसा कुछ नहीं था। तभी तो भगवान ऐसे महापुरुष के घर आए हैं, तभी तो महापुरुष उस यशोदा मां की गोदी में परम पिता परमात्मा आए। अगर पाप होता, कपट होता, छल होता, नीति गलत होती, विचार गलत होते, तो क्या 14 लोक का नारायण नंद और यशोदा के घर आता? भले जन्म कारागृह में लिया हो और गोदी तो यशोदा की पकड़ी है। कहा आज वही नंद बड़े खुश हो, कोई पाप नहीं। ऐसे बड़े राजा ने हमें याद किया, हम जरूर चलेंगे। नंद को तो अक्रूर ने समझा दिया, पर मां को कौन समझाए साहब? याद रखना, पिता को समझाना सरल है पर मां को समझाना बड़ा कठिन है। पिता को तो आप समझा सकते हो पर मां को समझाना नहीं। जैसे ही बात यशोदा मां तक पहुंची, यशोदा मां को कहा कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए, मथुरा के राजा कंस ने याद किया है, वहां पर यज्ञ रखा है। यशोदा मां ने मना कर दिया, ले जाना हो तो बलराम को ले जाओ, कृष्ण को मत लेकर के जाओ, मैं कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अब यहां पर थोड़ी सी कथा पर गौर करना होगा। ले जाओ तो बलराम को ले जाओ, कृष्ण को नहीं। ये जब बात कर रहे थे इतनी देर में गोपियां आ जाती। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया था। यहां पर दो प्रेम होता
एक प्यार और एक प्रेम। जहां पर प्यार हो वहां पर तलवारें चल जाती है, और जहां पर प्रेम हो वहां तो आंसू चल जाते हैं। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया था, तब जाकर के गोपियां रोती थी। हर एक गोपी की आंख में आंसू है। तब जाकर के भगवान ने कहा था, गोपी क्यों रोती है? गोपी ने कहा, जब तुझे पता था कि एक दिन मैं जाऊंगा तो फिर तूने हमसे प्रेम क्यों किया? बेल भाई के लिए क्यों रोती है बताओ? क्या है, क्या है दोनों के बीच? बेटा मां के लिए क्यों रोता है? मां बेटे के लिए क्यों रोती है? क्या है दोनों के बीच? गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है। तुझे पता था कि एक दिन मैं जाऊंगा तो फिर तुझे प्रेम करना ही नहीं था। भगवान गोपियों को समझाते हैं, पर कोई एक गोपी भी नहीं माने। बताया जाए, एक कोने में बैठ करके माँ राधे माँ रो रही थी। भगवान गए और राधे माँ को कहा, राधे आपको पता है मेरा जन्म क्यों हुआ है? धरती पर असुर ज्यादा बढ़ गए हैं। माँ ने बोल दिया, मैं मना नहीं करूंगी, आप जा सकते। माँ राधे माँ को तो समझा दिया, पर बताओ आप माँ को, यशोदा माँ को कौन समझा? आज जाने मर जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहनूं मैं पहनूं, यूं ही पहनूं मैं बैठे रहूं। ये सजती हूं किसके लिए? कन्हैया तेरे लिए। जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे ना, तो भले आदमी जिमो या सासू जिमो रोटी करती करती भागी जाती थी। कोई काजल भी लगाए नहीं, तो एक आग में लाभ तो दूसरा में तो लाभ कोई नहीं। गोपी जंगल में प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाना कोई, प्रेम क्या चीज होती है। 14 लोक के नारायण की याद में जिस दिन रोना आ जाए उसे कहते हैं असली प्रेम। क्योंकि जहां पर करुणा आ जाए, जिस दिन रोना आ जाए, परम पिता परमात्मा पहले करुणा के रूप में आता है। तुम करुणा के जिस दिन तुम्हें रोना आ जाए ना, याद रख लेना, नारायण ने कृपा कर दी है, वो अपने नजदीक ही है जिस दिन भगवान की याद में। क्योंकि वो पहले तड़प में आता है, पहले तड़पाता है, पहले रुलाता है। और जब भगत रोता है ना, तो समझ जाना राम जी आ चुके हैं, क्योंकि वो करुणा का सागर है। रो पड़ता आई तो नहीं सबके समझ में। गोपियां जब रोती है तो भगवान समझाते हैं। बताया जाए, सबको समझाया, पर मां को समझाना बड़ा कठिन। नंद बाबा ने यशोदा मां को बहुत कहा, यशोदा 11 साल 52 दिन का हो गया, अगर ये अभी मथुरा नहीं देखेगा, मथुरा के राजा से नहीं मिलेगा, तो मैं इसे गोकुल का राजा को बनाऊंगा, इसे जाकर यशोदा मां ने मना कर दिया, ले जाना हो तो बलराम को ले जाओ, कृष्ण को नहीं। बहुत समझाया, बहुत समझाया, सब रो रो करके सो गए। बताया जाए, ब्रह्ममुहूर्त का समय था, कृष्ण ने क्रूर को उठाया, चाचा उठो, अगर मां उठ गई तो फिर जाने नहीं देगी। उठाया, बैठे रथ में, और जैसे ही रथ में बैठे, गोपियां वहीं सो रही थी। साथ कोई घर नहीं गई थी, गोपियां भी उड़ जाती है, यहाँ यशोदा मां भी उड़ जाती है। जैसे ही भगवान रथ में बैठे, यशोदा ने कहा, जाएगा लेकिन भैया जाएगा, जाना पड़ेगा। जा तो रहा है, पर एक बात सुनता जा, तो यशोदा का बेटा नहीं तो देवकी का बेटा है। जैसे ही मां ने कहा, भगवान ने उंगली रख दी, साल होकर पर क्या बोलती है मां, भले जन्म देवकी ने दिया हो, पर दूध तो यशोदा का दिया है। और याद रखना, जब जब भी जय जयकार होगी, पहला नाम तेरा या
और लोग आज भी कहते हैं बोले यशोदा के लाल की जय हो। पहला नाम तेरा ही आएगा। माँ कैसी बात करती है बताया जाए। माँ को समझाया, क्रूर बैठे रथ में, कृष्ण और बलराम रथ में बैठे, दोनों बताया जाए। मथुरा की तरफ जाने लगे, यमुना बीच में आती है। क्रूर ने कहा कृष्ण को मेरी इच्छा हो रही है यमुना स्नान को। भगवान ने कहा ठीक है। अब जब रास्ते में जा रहे थे ना तो अक्रूर के मन में शंका आ गई कि ये कृष्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता? ये तो इसके बाबा से प्रेम करता है, ये तो इसकी माँ से प्रेम करता है, ये तो गोपियों से प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है ये ब्रह्म नहीं हो सकता। अक्रूर के मन में जब शंका आई तो बताया जाए अक्रूर यमुना में स्नान करने गए। जैसे ही यमुना में गए चुटकी लगाई, जल के अंदर गए। जैसे ही जल के अंदर आंख खोली तो वही दोनों रथ पर बैठे कृष्ण और बलराम एक शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं, एक विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं। जब अक्रूर ने दर्शन उसी यमुना में किया तो चकरा गए साहब। जो बाहर आए तो दोनों भाई रथ पर बैठे हैं, जहां अंदर गए दोनों विष्णु और शेष का अवतार है। आज अक्रूर जी ने दौड़ लगाई, सीधा रथ पर गए और जैसे ही रथ पर गए पांव पकड़ लिया, माफ कर दे भगवान, माफ कर। भगवान ने की हुई की शंका दूर हुई की। चलो रथ पर बैठे आगे बढ़े, मथुरा पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे भगवान कृष्ण और बलराम दोनों उतरे। अक्रूर जी को कहा कंस से जाकर के कहो मैं कृष्ण और बलराम को लेकर आ चुका। कृष्ण और बलराम सीधे कहां गए थे? जहां पर रजक यानी धोबी कपड़ा धो रहा था। अक्रूर ने तो जाकर के कह दिया कंस को मैं कृष्ण और बलराम को लेकर आ गया, लेकिन कंस ने पूछा कहां है दोनों? वो मथुरा में ही है, वो आते होंगे। अब अड़के काम निपटाना तो कैसे दुश्मनी थी बहन वही धोबी से। मामा जी पीछे मुड़ करके देखा कौन है। जब मोर मुकुट बंसी वाले को देखा तो बताया जाए टेढ़ी नजर से देखता है, टेढ़ी नजर। बलराम जी ने की चोरे कन्हैया यो तो टेढ़ो टेढ़ो देखे रे। हाँ, कन्हैया ने कहा दौड़िया ये कंस का आदमी है, और जो कंस का आदमी है वो तो अपने को टेढ़ा टेढ़ा देखेगा। ये राजा कंस का पक्का है। कृष्ण ने कहा एक काम करो हमारे दे दो। तो रजक उल्टा बोलने लगा तू गांवड़े का है, तू अनपढ़ है, तू गंवार है, तेरी क्या होगा, तू राजा के कपड़े को पहनेगा। दाऊ भैया ने की क्यों तू घणो उल्टो बोले? तू के तो तुम्हें के मुख को भगवान ने की एक तम मत दो एक हूं दूंगा। दाऊ भैया ने की तू क्यों देगा रे कन्हैया? श्री कृष्ण ने की लंका में थी तब इसी ने कलंक लगाया था कि जानकी तो लंका में लेकर के आई है। दाऊ भैया मैं मजबूर था इसलिए इसे कुछ नहीं कह नहीं सकता। अगर कोने तो हमारे भी साथ मैं एक निवेदन करता हूं, पांडाल में इतने भोले बनकर भी मत बैठना कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हें सब ज्ञान है, सही का और गलत का। पर हंसी तब चले जब तुम 3 घंटे ऐसे बैठते जैसे हमारा शरीर का भगत ही नहीं है बढ़िया, और बिल्कुल आंख बंद करके लगन लगे। क्या लगन लगी? मैं कहता हूं ओरिजिनल पे आ जाओ।
पर 3 घंटा बाद में फिर अपना असली रूप में ही गया। सुमिरन क्यों नहीं यहाँ आपको लाने के तुम्हारा तरीका भगत ही नहीं है। पर जहाँ 4 बजे पर पाताल से बाहर निकला था नहीं होके बाद देखा था। तुमसे क्यों राड कर
पिता कारागृह में थे। देवकी और वसुदेव दोनों को कारागृह से मुक्त किया, प्रणाम किया। उसके बाद कंस के पिता यानी उग्रसेन जी, उग्रसेन भी कारागृह में थे, उनको भी बाहर निकाला, प्रणाम किया। उग्रसेन जी ने भगवान कृष्ण को कहा, मथुरा का राज्य अब आप संभालिए। भगवान ने मना कर दिया, मुझे मथुरा के राज्य से कोई मतलब नहीं। मथुरा का राज्य भगवान ने उग्रसेन जी को सौंपा। उसके बाद विश्वकर्मा जी भगवान को आदेश दिया, आप द्वारिका जाइए, द्वारिका का निर्माण कीजिए, अब मैं द्वारिका में रहूंगा। बताया जाए, विश्वकर्मा जी भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया, परमपिता परमात्मा द्वारिका में रहने लगे। कंस का जब उद्धार किया तब जाकर के फिर कहा कि अब गोकुल भगवान ने मना कर दिया, अब मैं गोकुल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे दुश्मन हैं। कालयवन और मुचकुंद की कथा यहाँ पर आती है। भगवान